Dear students, now we are proceeding for topic number 4.2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। जैसे कि हमने टॉपिक नंबर 4.1 में पढ़ा था कि जब हम टू डायमेंशनल मोशन या मल्टी डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो हमें प्लस और माइनस साइन से काम नहीं चलता है, हमें और भी चीज़ें जाननी होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो इस तरीके से अभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ब्रॉडली टू टाइप्स में क्लासीफाई हो गई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, दे आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उसको केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस नहीं होती है। देयर आर नो डायरेक्शन टू सच क्वांटिटीज़। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं या सिंपली स्केलर कहते हैं। सो फिर से एक बार इस डेफिनेशन को देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल नंबर काफ़ी होता है विथ अ प्रॉपर यूनिट। एक प्रॉपर यूनिट से हम कोई भी नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटी होती है? सो मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। ये सारी क्वांटिटीज़ जो होती है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। आपको भी ये वीडियो पोस्ट करके ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन एंड उसके पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। आई होप कि आपने आपका लिखना कंप्लीट कर लिया होगा। आगे दूसरे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? तो दे आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका खुद का मैग्नीट्यूड होता है और जिनका खुद का एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। और for addition or subtraction or multiplication they are using vector algebra, they are obeying the laws of the vector algebra। vector algebra के जो rules regulations होते हैं वो यह quantities follow करती है। such quantities are known as vector quantities। so हम एक बार फिर से definition देख लेते हैं। the physical quantities which both magnitude and direction and obeys the law of vector algebra, that is addition, subtraction, multiplication, etc., are called vector quantities or simply a vector। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक लेटर का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एरो लगाते हैं, या फिर दो लेटर्स, एक एंड पॉइंट होता है और एक बिगिनिंग पॉइंट होता है। जैसे वेक्टर ए बी को, उसमें ए को बिगिनिंग पॉइंट बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, एंड बी इज़ द फाइनल पॉइंट। वेक्टर सी डी में सी इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड डी इज़ द फाइनल पॉइंट। ऐसे 2 पॉइंट नोटेशन से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब वेक्टर में आते हैं। ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर वेक्टर क्वांटिटीज़। तो एग्ज़ाम में स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पूछा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। इट माइट बी ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो लेट अस चेक द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहला है डिफरेंस, स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। Scalars have only magnitude while vectors has both magnitude and direction. Second, scalar change
इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। अगर स्केलर का मैग्नीट्यूड केवल चेंज हो गया तो स्केलर चेंज हो जाता है, उसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है। बट हाउ वेक्टर चेंजेस? वेक्टर changes if their magnitude or direction or both changes। तो ये वेक्टर कैसे बदल जाता है? अगर उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है या इसका डायरेक्शन बदल जाता है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाते हैं तो वेक्टर बदल जाता है। थर्ड पॉइंट इज दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। सिंपल हमारे जो अलजेब्रिकल लॉ होते हैं उससे उसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन वेक्टर्स का ऐसा नहीं है। वेक्टर को ऐड करने के लिए उसके स्पेशल लॉ को फॉलो करना होता है जिसको वेक्टर्स लॉ कहते हैं। तो आपको इस वीडियो को पॉज करके स्केलर्स एंड वेक्टर्स के डिफरेंसेस भी लिख लेने हैं और ऊपर वेक्टर्स के जो यहाँ पॉइंट्स है वो लिख लेने हैं और स्केलर्स के भी पॉइंट लिख लेने हैं। तो ये टॉपिक नंबर 4.2 में हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। आपको ये सारा जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है।